आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप एक छोटी सी इनविटेशन पर अपना समय, क्योंकि आजकल पॉलिटिकल त्यौहार सियासी मेला चल रहा है और जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं तो वो बिज़ी हैं, सुबह से शाम तक बिज़ी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। फिर भी आप आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज जो हमारा मुद्दा और मकसद है वो डेमोक्रेसी और इलेक्शन को लेकर है। जो लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी है तो इसमें लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी है और जस्टिस है। डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें मुद्दे आते हैं, लेकिन हम आज एक इलेक्शन को ही टच करेंगे, कोशिश करेंगे टच करने की, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में भारतवर्ष में ये एक 18वां बड़ा मेला हो रहा है, एक पर्व हो रहा है। 18th लोकसभा माने एक बहुत बड़ा हमारा मेला हो रहा है लोकसभा का, और बहुत सारे लोग खुश हैं पूरे भारतवर्ष में, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी लीडर हो। जो लोग कभी नहीं नाचे हैं ज़िंदगी में तो इलेक्शन में वो भी नाचते हैं। तो इसी को लेकर अब लोगों का जो विश्वास है वो इन लीडरों पर या पॉलिटिकल लीडरों पर बहुत बड़ा होता है। और ये जो भी ये वोटर्स होते हैं ये लोग हमारे सीधे साधे लोग होते हैं, खासकर जो विशेषकर जो गाँव के लोग होते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भगवान से उतरकर दूसरे नंबर पर लीडर को समझते हैं। अब देखिए, आप दक्षिण भारत में देखें, मैं पढ़ा हूँ चेन्नई में, वहाँ तो ऐसा हिसाब है कि जैसे पुराने लीडर थे, एमजी रामचंद्रन, एमजीआर जिनको बोलते हैं, या एनटीआर जो यहाँ के थे आंध्रा के, तो लोग क्या करते हैं, हर घर में जाएंगे, उनकी आपको तस्वीर मिलेगी और वहाँ पर वो ये पूजा करते हैं उन लोगों की, भगवान को उतर कर। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लोगों का बहुत सारा विश्वास होता है, और यही विश्वास दक्षिण भारत की बात नहीं है, ये पूरे भारत में ये ऐसा चल रहा होता है। लेकिन इस विश्वास को लेकर कुछ बातें ऐसे आती हैं, जैसे एक दो वॉच है दो संस्थाओं की, जैसे एक नेशनल इलेक्शन वॉच है और दूसरा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक दो ये संस्थाएं हैं जो कि इन इलेक्शनरिंग पर और लीडरों पर वॉच रखती हैं, एक कड़ी नज़र रखती हैं। और जहाँ तक उनका मैंने डाटा देखा 2-3 दिन से NEW और ADR का, तो उस डाटा को देखकर थोड़ी सी एक परेशानी हो जाती है कि आखिरकार हमारे ये नेता लोग करते क्या हैं, जिनको हम लोग इतना प्यार करते हैं। तो आखिरकार इनका जो मैंने वो डाटा देखा तो उसमें कुछ बातें ऐसे आ गई जो कि नाखुशगवार सी बातें थी। मेरा एक यहाँ से वो चला गया, वो डिटेल किसी को, वो डाटा मेरा चला गया किसी को, ये नहीं दूसरा डाटा चला गया जिसमें टेबल है। सर लाइव चल रहा है, आप करें शुरू करें, ऐसे ही याद होगा अब क्या डिमांड करते हैं। तो उसमें ऐसा है कि बहुत सारे जो जैसे उस डाटा के मुताबिक तकरीबन 4000 से ऊपर हमारे MPs हैं, MLAs हैं पूरे भारतवर्ष में, और जिसमें आधे से ज़्यादा ऐसे हैं कि जो कि करोड़पति लोग हैं। और इसी तरह हमारे MPs इस वक्त जितने भी, उनमें से कोई 40% ऐसे लोग हैं जो कि करोड़पति, और उसमें से इस वक्त जो सिटिंग MPs हैं, जो अब लोकसभा 17वीं ख़त्म हो गई, तो उसमें हमारे 500 कुछ MPs हैं, पूरे 42-43 नहीं हैं। तो उसमें से कोई 40% लोग ऐसे हैं जो कि करोड़पति हैं और कुछ लोग अरबपति भी हैं। तो जो हम लोग, जो गांव के लोग होते हैं, जब वोटर है, मतदाता है, वो इनको ये वोट तो देता है, अपना सब कुछ ईमान से इनको दे देता है। लेकिन इन लोगों के पास एक ये, अगर इनका ये जो एनालिसिस में देखा इनका ADR और NEW का, तो उस एनालिसिस के अनुसार कई बहुत सारे लेजिस्लेचर ऐसे हैं जो लॉ मेकर्स हैं, जो कि इलेक्शनरिंग या पॉलिटिक्स में आने से इनकी जो ये आर्थिक स्थिति है वो इतनी मजबूत नहीं थी। तो इनकी ये जो पैसा या एसेट्स इनके पास कहाँ से आ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब इनके पास एसेट्स एक बार आ जाते हैं तो यही लोग कंटिन्यूसली इलेक्शनरिंग में हिस्सा लेते हैं, और यही लोग जो होते हैं ये हुकूमतें चलाते हैं और हुकूमतें बनाते हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, किसी लीडर विशेष, नेता विशेष का कभी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ना हम किसी के फेवर में बोलते हैं और ना हम किसी के ख़िलाफ़ में बोलेंगे। हमारा ये है कि जो हमारा आम आदमी है, जो बिल्कुल एक इनोसेंट है, जो मज़दूर है, जो रेडी वाला है, जो सब्ज़ी वाला है, और जो बिल्कुल डेली वेजर वर्कर है या डेली वेजेस वाला जो वोट देते हैं इन लोगों को, तो उनकी हम नॉलेज के लिए चीज़ बताना चाहते हैं कि जो नेता लोग होते हैं ये लोग इतने अमीर क्यों बन जाते हैं।
एक एमएलए मेरे पास तेलंगाना से आई है जो कि पूरे भारतवर्ष में सबसे कम 1 लाख और कुछ उसकी प्रॉपर्टी है, 1 लाख और कोई 40,000, और बाकी जितने भी मैक्सिमम लोग हैं वो सारे लोग जो हैं वो करोड़पति हैं। तो इसलिए मेरा ये मैसेज आगे मैसेज रहेगा कि कम से कम जो ये संस्थाएं हैं या जो सरकारें हैं तो ये एक चेक रखें लेजिस्लेचर्स पर, चाहे वो एमएलसी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो। तो इन पर जब चेक रहेगा तो इलेक्शन होने के बाद, इलेक्ट होने के बाद, लेजिस्लेचर या लॉ मेकर बनने के बाद इन लोगों पर एक कोई डर रहे, एक कोई ऊपर से कोई कंट्रोल रहे, इनको कोई पूछने वाला रहे, तो कम से कम ये लोग इतनी मनमानी नहीं करेंगे। दूसरी बात ये तो एक हमारे आम आदमी, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि ये लोग इलेक्शन के टाइम पर बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, गले लगाते हैं, आपके सुख दुख की बड़ी लंबी कहानियाँ बताते हैं, लेकिन जब ये लोग लेजिस्लेचर बन जाते हैं तो इन लोगों का एटीट्यूड और बिहेवियर एकदम बदल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरकार वो बेचारा मतदाता जिसने वोट आपको दिया है तो वो 3 महीने या 6 महीने के बाद इलेक्शन तो होगा नहीं कि जो इस गलती को दोबारा ठीक करेगा। उसने आज वोट देना है और वो वोट फिर उसने रिपीट करना है 5 साल के बाद। तो वो बेचारा हेल्पलेस और हेल्पलेस जो अपना वोटर है गांव का, वो कहाँ जाएगा। तो इसलिए मेरी एक मोदबाना गुजारिश रहेगी, जो भी सरकारें हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकारें आ जाती हैं, तो सर उन सरकारों के द्वारा या कोई भी जो आने वाली सरकार है, तो मेरा एक अनुरोध रहेगा, मेरी एक अपील रहेगी कि कम से कम इन पर एक चेक होना चाहिए इन लोगों पर। और जब चेक होगा तो कम से कम लोगों का भी भला होगा और कम से कम लोगों का जो एक खदशात हैं, जो डाउट्स इनके प्रति लोगों के दिलों में आ जाते हैं, वो नहीं रह जाएंगे सर। ठीक, थैंक यू।